बांसवाड़ा जिले के वरिष्ठ साहित्यकार मोहनदास वैष्णव का रविवार रात को निधन हो गया। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। इसके बावजूद साहित्यिक और सामाजिक रूप से काफी सक्रिय थे। 4 अप्रैल 1948 को जिले के सरेडी बड़ी गांव में जगन्नाथ दास वैष्णव के घर जन्मे मोहनदास वैष्णव अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे और शहर के खांडू कॉलोनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से 30 अप्रैल 2008 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके पुत्र डॉक्टर प्रमोद वैष्णव राजकीय कन्या महाविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक है। वह दूसरे पुत्र ललित वैष्णव भी शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय है। उन्होंने अपने जीवन में साहित्यिक क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। गीत, गजल, कविताओं के माध्यम से अपनी बात कहने वाले वैष्णव की रचनाएं कई संकलन में प्रकाशित हुई और आकाशवाणी, उदयपुर, बांसवाड़ा और जयपुर के माध्यम से प्रसारित भी हुई। साथ ही उन्हें कई जिला व राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए। हाल ही में उनके काव्य संग्रह बहती नदिया के तीर का विमोचन 29 सितंबर को हुआ था। इस काव्य संग्रह में उनके चुने हुए गीत, गजल व कविताएं शामिल है। रविवार रात को उनके निधन की सूचना मिलने के बाद वैष्णव समाज के साथ ही साहित्यिक क्षेत्र में भी शोक की लहर व्याप्त हो गई। इस उम्र में भी वह सबसे सक्रिय साहित्यकार थे और प्रतिदिन प्रातः मुक्तक, कविताएं, गीत या गजल विभिन्न साहित्यिक संगठनों के व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले प्रेषित करते थे। इसके साथ ही समस्त साहित्यिक कार्यक्रमों में वह उत्साह पूर्वक भाग लेते थे। आज के युवा साहित्यकारों के लिए वो प्रेरणा से कम नहीं थे। उनके निधन पर समाज सहित साहित्यिक संस्थाओं के प्रमुख लोगों ने अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की है। वर्तमान में वे राष्ट्रीय कवि संगम बांसवाड़ा, राष्ट्रीय काव्य सुधा साहित्यिक परिवार के संरक्षक व अखिल भारतीय साहित्य परिषद बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। सोमवार सुबह उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन व साहित्यकार सम्मिलित हुए। जी वैष्णव सेवानिवृत्त अंग्रेजी के व्याख्याता थे और आप मूलतः सरेडी बड़ी के निवासी थे और समाज के वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष रहे। साथ ही वैष्णव ब्राह्मण समाज बांसवाड़ा के उपाध्यक्ष और संरक्षक के रूप में रहे और व्याख्याता संघ रेसला के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। आप बहुत ही समाजसेवी और प्रसिद्ध कवि भी थे और भी रिसेंटली आपने जो एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था उसमें 27 सितंबर को माही के नदी के किनारे ऐसा कोई पुस्तक का विमोचन भी हुआ और साहित्यकार, विद्वान और समाज के प्रति समर्पित विप्र फाउंडेशन बड़ा राम द्वारा में रामजी महाराज के जो कार्यक्रम उसमें भी अपना समय समय पर योगदान देते थे और जब कभी भी समाज में किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती थी हमेशा आगे होकर के अच्छा कार्य करते थे। आपका स्वर्गवास कल हुआ। हम समस्त वैष्णव ब्राह्मण समाज दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। आदरणीय मोहनदास जी का स्वर्गवास समाज के लिए और आसपास विशेष करके साहित्य जगत के लिए बड़ा खेद का विषय रहा है हमारा। और इस उम्र में भी हर वक्त आत्मबल के साथ बहुत एक्टिव होकर के कार्यक्रमों में भाग लेते थे। उनकी अभी भी एक नदिया के पार पुस्तक का विमोचन भी हुआ था और कभी भी किसी के स्थिति की हो तत्काल स्कूटर लेकर निकल जाते थे और समाज सेवा के कार्य में हमेशा आगे रहते थे। और आप जो हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष भी थे और इनका वित्तीय साहित्य में बहुत ही अच्छा योगदान है और बांसवाड़ा के जितने भी साहित्यकार हैं इनको आज बहुत कष्ट महसूस हो रहा है। एक अच्छा साहित्यकार खोया है, इस बात का खेद। सर, मोहनदास जी का जाना साहित्य जगत के लिए, बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है, परंतु ये संसार की यात्रा है। उन्होंने अपने व्याख्याता जीवन के उत्तर जीवन को खास करके सेवानिवृत्त होने के बाद जो संस्कृत की उक्ति है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो उसको उन्होंने जिया और प्रतिदिन एक रचना जरूर, एक छंद जरूर लिखते थे और पूरे साहित्य जगत को उन्होंने अपने उत्साह से एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। एक गतिशील रहना चाहिए और साहित्य के माध्यम से हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। इस बात को चरितार्थ किया है। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे अग्रज यूँ कहें कि हमारे संरक्षक के रूप में इस साहित्य जगत में एक ऐसा नक्षत्र मोहनदास जी वैष्णव, जिनकी स्मृतियाँ, जिनका जीवट और जिनका विल पावर को देखकर हम लोग आज बड़े उत्साहित होते थे
लेकिन जैसे ही उनके देवलोक गमन का समाचार मिला, हम स्तब्ध रह गए, निशब्द हो गए और हमारे पास कोई शब्द नहीं रहे आज। और निश्चित बात है कि ऐसा दिव्य व्यक्तित्व जिन्होंने परिवार, समाज, साहित्य और अपने संस्कृति को जो जिया है, और सबसे बड़ी बात है कि आंग्ल भाषा के आप व्याख्याता होते हुए उन्होंने हिंदी की जो सेवा की है उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और पिछले 4 दशक से अधिक जिन्होंने साहित्य की सेवा करने वाले ऐसे दिव्य व्यक्तित्व को कोटि कोटि वंदन, नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसी अपूर्णीय क्षति है हमारे लिए, इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। श्रद्धेय गुरुवर मोहनदास जी वैष्णव के निधन पर आज संपूर्ण साहित्य जगत स्तब्ध है और केवल 2 पंक्तियां इस पूरे जीवन के व्यक्तित्व कृतित्व पर कहना चाहूँगा कि क्या इंसान था, ज़मी फलक पे छा गया। क्या इंसान था, ज़मी फलक पे छा गया। इंसानियत का कर्ज, या यूँ कहिए कि साहित्य का कर्ज वो तनहा चुका गया। मोहनदास जी वैष्णव समाज के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे और उन्होंने साहित्य में अपनी अच्छी पहचान बना रखी थी। वागड़ में ही नहीं, मेवाड़ में भी उनका एक अच्छा साहित्यकार में प्रस्तुत था और अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ के वो बांसवाड़ा जिले के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और सेवा संघ के अंदर उन्होंने अच्छी सेवाएं दे रही है। राष्ट्र में भी उन्होंने कई काम किए हैं।